शरीर रूपी यंत्र को कैसे ऑपरेट करना है, कुछ गड़बड़ी आ जाए कैसे रिपेयर करना है, कैसे फिर इसमें जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ काम करती हैं, पूरी बॉडी के ऊर्जा तंत्र को, उसके पूरे साइटोकाइंस को, उसके एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को, और उसके पूरी एनर्जी की जो पूरी दिशाएं हैं, ऊर्जा की जो दिशाएं हैं, उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसके ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, उसके एपोप्टोसिस को, उसके एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, वात पित्त कफ त्रिदोष को, शरीर को एक ऐसा इतनी सी चीज़ थोड़ी है, ये है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, उसमें पंच महाभूतों का, 5 एलिमेंट्स का पूरा कंपोजिशन, 5 ज्ञानेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण, चतुष्टय का, 72,72,10,201 नाड़ियों का, 8 चक्रों, 9 द्वारों का, 37 ट्रिलियन सेल्स का, इतना तो ताना बाना है। अरे हम शरीर हैं, ये इतना ही नहीं है, ये शरीर भी, ये पिंड में सारा ब्रह्मांड है, आत्मा में ही परमात्मा है, सब कुछ तेरे ही पास है, फिर भी तू उदास है। और ये गड़बड़ आ जाए तो इसको कैसे ठीक करना, एड़ी से लेके चोटी तक, एक एक बाल की भी खाल तक कैसे असर होता है, कहते हैं बाल की खाल, तो हमारा डॉक्टर बाल की खाल उतारता है। ये बाल की खाल क्या है, और ये बाल आपके भाल में कैसे पैदा होता है, कैसे झड़ता है, और कैसे तुम्हारी खेती उजड़ती है, और उजड़ी हुई खेती दोबारा से कैसे हरी भरी हो जाती है, ये भी हमारे डॉक्टर अनुराग जी कहते हैं। इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। आज हेयर केयर के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान की बनाई इस खेती बाड़ी को उजड़ने मत देना और थोड़े उजड़ने लगे तो कैसे संवारना, डॉक्टर अनुराग जी आपको बताते हैं। और ये डॉक्टर अनुराग जी, मैं स्वयं या हमारे पूज्य सन्यासी, हम सब उन ऋषियों के ज्ञान को थोड़ा बहुत आपके सामने रख पाते हैं। कितना महान ज्ञान योग का, आयुर्वेद का, कितनी बड़ी विरासत है अपने पूर्वजों की, कितना बड़ा अवदान है, योगदान है विश्व कल्याण के अपने ऋषियों का, हम उसको शब्दों में कह नहीं सकते। डॉक्टर अनुराग जी थोड़ा सा कह रहे हैं, और ज़रा ध्यान से सुनिए इसको और आनंद कीजिए जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम देखेंगे कि कैसे केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल जाते हुए बालों को रोक सकता है, और जो बाल गए हैं उनको वापस भी ला सकता है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ सेल लाइन ट्रायल किए हैं, कुछ एनिमल एक्सपेरिमेंट किए हैं, जहां एनिमल्स के अंदर हमने एलोपेशिया मतलब बालों के जाने की जो अवस्था है उसको इंड्यूस किया है, और अलग अलग तरीके से ये देखने का प्रयास किया है कि कैसे इस ऑयल के अंदर इतने अच्छे गुण हैं, कितने अच्छे औषधि गुण हैं जो इन बालों को रोकते हैं, उनको अच्छा पोषण देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, और उनका जो इम्प्लांटेशन है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि हमारे हेयर कैसे हैं, इनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, सेल के लेवल में कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन सी हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, उनके अंदर कैसे सिग्नलिंग होते हैं। और जैसे अभी पूज्य स्वामी जी ने बताया कि जो भी एक सेल से लेके पूरे ऑर्गन सिस्टम तक का रास्ता है, जो हमारी समझ है, जितने भी अभी तक हम समझ पाए हैं, उसके आधार पर एक हेल्दी हेयर्स, एक हेल्दी हेयर फॉल कैसे तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर बालों के बारे में देखें तो स्वामी जी हमारा पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है, मतलब कि कुछ हिस्से को छोड़ के, जैसे हमारी हथेलियां हैं, हमारे तलवे हैं और हमारे होठों के आसपास का एरिया है, इन सब के अलावा बाकी सब जगह बाल होते हैं हमारे, ऐसा नेचर ने दिया हुआ है। कुछ छोटे छोटे रोए होते हैं जिनको हम कहते हैं वैलस हेयर, और कुछ बाल हमारे थोड़े मोटे और बड़े होते हैं, जैसे कि सिर के ऊपर, मूँछों के आसपास, भौहें के आसपास, आई लैशेज, ये जो बाल हैं ये हमारे थोड़े मोटे होते हैं और थिक होते हैं, लंबे होते हैं, ज़्यादा गहरे रंग के होते हैं, इनको हम टर्मिनल हेयर कहते हैं। तो अगर हम हेयर्स के बारे में देखें तो ये एक तरीके से एक फिलामेंट ऐसा है जो स्किन के अंदर डीप लगा हुआ है। इसके लिए एक अच्छी एनालॉजी अगर आप समझें तो स्वामी जी, जैसे कि आजकल अभी कुछ दिन पहले ही खेतों में धान की बुवाई हुई है, तो जिस तरीके से धान खेत में लगे होते हैं, नीचे एक बीज होता है, उससे लंबा एक हरे रंग का बाहर सिलेंडर होता है, तो वही मान के चलें जो बीज है धान का वो एक तरीके से हेयर फॉलिकल है, और जो हरे रंग की सिलेंडर लीफ बाहर दिखाई दे रहा है वो हमारे बाल हैं। स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो स्वामी जी आपको स्क्रीन पर ऐसे दिखाई देंगे, जहां आप देख रहे हैं, जहां मेरा भी कर्सर है, ये वो हेयर फॉलिकल है।
ये वो हेयर फॉलिकल है और ये वो शाफ्ट है जो यहाँ आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो शाफ्ट है यही बाल के तौर पे बाहर दिखाई देता है और इसके ही स्ट्रक्चर्स हमें अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत होती है। अब समझिए, जहाँ तक बात करते हैं, नेचर ने हमारे बालों को ऑयली रखने के लिए कुछ ऑलरेडी इंतजाम किया हुआ है। यहाँ जो मेरा कर्सर है आप जो देख रहे हैं समझिए, ये एक सिबेशियस ग्लैंड है। ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा है जो हर वक्त थोड़ा थोड़ा तेल सिक्रीट करता रहता है और जो बालों की शाफ्ट से होकर हमारे बाहर तक आता रहता है। तो ये जो ग्लैंड है ये इस तरीके से रहती है कि ये हमारे बालों को, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखे और हेल्दी फॉर्म में रखे। लगभग हमारे पूरे शरीर में 5 मिलियन हेयर फॉलिकल हैं स्वामी जी, मतलब 50 लाख बाल हमारे पूरे शरीर में हैं। सिर पे गिनेंगे तो लगभग 1 लाख होते हैं, मोटे मोटे नंबर पे, किसी में थोड़े बहुत कम बढ़ भी हो सकते हैं। और ये देखें कि लगभग स्वामी जी 100 से लेकर 200 बाल हमारे शरीर के रोज़ गिरते हैं, जो नॉर्मल है और बिल्कुल नेचुरल है। और अगर हम देखें जो इनका ग्रोथ है वो रोज़ के हिसाब से नापें तो लगभग 1 मिलीमीटर का तिहाई 0.35 मिलीमीटर पर डे, उस रेट से ये ग्रो होते हैं। और अगर मोटा मोटा देखें स्वामी जी तो 1 महीने में लगभग 1 सेंटीमीटर ये बाल हमारे लंबे हो जाते हैं। और इनका जो पिगमेंटेशन है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऑफ कोर्स कि इनकी ज़रूरत क्या है, एक तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करके रखते हैं, यूवी से बचा के रखते हैं, और जो हमारे परसेप्शंस हैं, लोगों को देखने का तरीका है, वो भी थोड़ा इसकी वजह से होता है। अब जब भी हम बात करते हैं इन बालों के बारे में, इनकी भी एक हेयर ग्रोथ साइकिल है। दुनिया में हर चीज़ का समझिए एक चक्र है, चाहे वो वायु का चक्र हो, चाहे वो जल का चक्र हो, चाहे ऑक्सीजन का चक्र हो, चाहे सेल्स का चक्र हो। उस तरीके से नेचर हर चीज़ एक बिल्कुल चक्र फॉर्म में काम करती है। तो समझिए ऐसा ही बालों के साथ होता है। और इनके 3 बड़े स्टेजेस हैं। इनको बोलते हैं एनाजन, जो हमारे हेल्दी हेयर्स हैं जिसको आप यहाँ दिखा रहे हैं, एक कैटाजन जो गिरने से पहले की अवस्था है, और टीलोजन जहाँ बाल गिर जाते हैं। और ये पूरा एक साइकिल है जो एक तरीके से चलता रहता है, और लगभग 3 से 8 साल तक ये एनाजन फॉर्म में रह सकते हैं, जहाँ बाल लंबे रहते हैं। उसके बाद नेचुरली ये कैटाजन में आते हैं, टीलोजन में आते हैं, और 2 या 4 महीने में गिर जाते हैं और एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। हेयर फॉल के साथ साथ हेयर रीजनरेशन से भी नेचुरली बने रहते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है ये एक नेचुरली कंट्रोल्ड है, और इसके अपने अपने फैक्टर्स भी हैं। किन कारण से ये कम हो सकता है, किन कारण से ज़्यादा हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और थोड़ा खान पान में कमी होने की वजह से, या कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव से बालों का गिरना बढ़ सकता है। मतलब एनाजन से लेकर टीलोजन की यात्रा थोड़ी तेज हो सकती है। और अगर हम अच्छा खान पान रखें, स्टिमुलेशन अच्छा रखें, अच्छे तरीके से ध्यान करें, ब्लड फ्लो अच्छे से बना रहे और सब कुछ ठीक ठाक हो, तो टीलोजन से वापस की रास्ता समझिए अच्छी हो जाती है। तो अगर हम ये देखें तो ये एक पूरा पाथवे है कि कैसे हमारे बाल रेगुलेट होते रहते हैं, जो नेचुरल तरीका है। अब बालों के जाने को हम साइंटिफिकली एलोपेशिया कहते हैं। अब एलोपेशिया का भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि किस फॉर्म में ये बाल जा रहे हैं। तो समझिए, अब देखेंगे अगर कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैच के फॉर्म में जा रहे हैं तो उनको एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। पूरे ही बाल गायब हो जाते हैं, बिल्कुल सफाचट हो जाते हैं, उसको समझिए हम एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। एक और ख़तरनाक स्टेज है, इसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं, जहाँ पूरे शरीर के ही बाल गायब होते हैं, सिर के ही नहीं, टोटल फॉर्म में। और फिर जो सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है समझिए वैसे वैसे बालों का जो डेंसिटी है वो भी कम होती जाती है, क्योंकि वो एक हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो फिर देखें तो लगभग दुनिया भर में 1 लाख लोगों में 50,000 लोग, पुरुषों के केस में मतलब हर दूसरे पुरुष के अंदर ऐसे वाले एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होते हैं। और महिलाओं में लगभग हर 1 लाख में 15,000, मतलब मान के चलें तो हर 6ठे महिला में ऐसा देखने को मिलता है। ये एक्चुअली हार्मोन्स की वजह से होता है। अब जो हेयर फॉलिक्यूल्स हैं उनके बायोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, उनके पीछे के सेल्स क्या हैं, तो समझिए 2 टाइप के सेल्स हैं जो हमारे हेयर फॉलिक्यूल को अच्छा सा बनाते हैं। एक तो ह्यूमन डर्मल पैपिलोमा सेल और दूसरा ह्यूमन केराटिनोसाइट्स। ये 2 स्पेसिफिक टाइप के सेल्स हैं जो हमारे बालों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आज हम समझिए इन दोनों सेल्स के बारे में समझेंगे, जिन पे हमने कुछ सेल लाइन एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन सेल्स को अपने लैब में हमने ग्रो किया है और कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास किया है कि कैसे केश कांति एडवांस हर्बल एक्सपर्ट ऑयल से हम इन सेल्स की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इनके प्रोलिफरेशन को बढ़ा सकते हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक जेनेटिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे इनकी हेल्थ अच्छे तरीके से बालों की हेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है।
अगर लेकिन बात करें स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में, जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं हेयर लॉस के लिए, 2 ही दवाएं हैं जो अप्रूव्ड हैं इस काम के लिए। एक तो है फिनेस्टराइड और दूसरी है मिनॉक्सिडिल, जो एक ऑइंटमेंट के फॉर्म में या एक ड्रॉप के फॉर्म में या एक लिक्विड के फॉर्म में आती है, जो लोग स्वामी जी अपने सिर पर लगाते हैं। इन दवाओं से कुछ केस में बाल आ तो जाते हैं, पर स्वामी जी इनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। फिनोस्ट्राइड के स्वामी जी जो नोन एडवर्स इफेक्ट हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, और कुछ केस में फीमेल्स के केस में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। मिनॉक्सिडिल जो टॉपिकली दवाई लगाई जाती है स्वामी जी, इससे टेम्पररी हेयर तो आ जाते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं। मतलब सिर के लिए दवा लगा रहे होते हैं तो दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो और जो तीसरा तरीका है जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जहाँ बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेत में धान को रोपा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्काल्प के अंदर बालों की रोपाई की जाती है, हेयर को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके अपने खैर लिमिटेशंस हैं। एक तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ब्लीडिंग होती है, ब्रूजिंग होती है, चोट लगती है, खून बहता है, बहुत कुछ होता है, पर कुछ लोगों में ऐसा होता है। और जिन लोगों का हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जिनका प्रॉब्लम जेनेटिक है, तो उनका तो ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में हम हर्बल वर्ड से क्या करते हैं, आयुर्वेदिक वर्ड से क्या करते हैं। तो स्वामी जी जो हमारा एक बहुत अच्छा ऑयल है जो कुछ यहाँ भी रखा हुआ है और ये बहुत अच्छे एप्लीकेटर के साथ भी आता है, जो केश कांति एडवांस हर्बल एक्सपर्ट ऑयल है। और ये जो ऑयल है स्वामी जी, ये ऑयल बहुत ही अद्भुत है, और हमने इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि जो स्पेसिफिक सेल्स हैं उनके रेस्पॉन्स किस तरीके से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल स्वामी जी हमने बहुत डिटेल केमिस्ट्री की और देखा कि इसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो स्वामी जी हमने GCMSMS, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके पाया कि इसके अंदर जो नेचुरली पैक कंपोनेंट थे, चाहे वो लिनेलूल हो, कैम्फर हो, लिमोलिन हो या यूकेलिप्टॉल हो, वो कितने मात्रा में कैसा कैसा प्रेजेंट है। उसके साथ जो इसके फैटी एसिड हैं, जो इसका ऑयल का बेस है, ये तिल के तेल के बेस में बना होता है, तो वो जो फैटी एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ और कौन से फाइटो कंपाउंड्स हैं जो उसके अलग अलग घटकों के साथ आते हैं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये LCMS डेटा है, जहाँ आप देख पा रहे हैं स्वामी जी कितने सारे नेचुरली पैक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। और फिर अब आप देखें स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हमने ह्यूमन केराटिनोसाइट्स के साथ किए थे, जहां हमने सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया। जहां मेरा कर्सर आप देखिए, ये अनट्रीटेड सेल्स हैं जो नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहे हैं। स्वामी जी इसको हम देते हैं मिनॉक्सिडिल, जो सिंथेटिक वर्ड वाली दवा है, जो मैं आपको कह रहा था, जिसकी वजह से कभी कभी बाल आ जाते हैं और कहीं कहीं ऐसी जगह भी आ जाते हैं जहाँ ज़रूरत ना हो। तो आप देखें स्वामी जी इसकी वजह से थोड़ा इनका प्रोलिफ्रेशन बढ़ जाता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। पर लेकिन अब आप इसको दे रहे हैं केश कांति एक्सपर्ट ऑयल। आप देखें स्वामी जी ये कम डोज है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डोज है और ये बिल्कुल सही डोज है। जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, वैसे वैसे इन सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इसको आप क्वांटिफाई करें तो देखेंगे कि इसकी मात्रा की वजह से सेल्स का प्रोलिफ्रेशन बढ़ जाता है, ये सेल्स और ज़्यादा आने लगते हैं और ह्यूमन केराटिनोसाइट का नंबर बढ़ जाता है। जब ये ऐसा हो रहा होता है तो स्वामी जी इसके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं जो एनाजेंस को बढ़ाते हैं। एनाजेंस वो वाले बालों की स्टेज है जो अच्छी होती है, तो वो हम देखें स्वामी जी, उन जीन्स का एक्सप्रेशन भी हमने नापा और पाया इन सेल्स के अंदर उन जीन का एक्सप्रेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ता हुआ देखा। अगर ऐसा है तो क्या हम ये भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस इन सेल्स को दी जाए तो वो उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्वामी जी हमने ऐसा पाया कि जैसे जैसे हम कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट की स्ट्रेस हो, चाहे वो सोडियम लॉरेल सल्फेट, एक ऐसा कंपाउंड है जो शैम्पूज में और साबुन में बहुत पाया जाता है, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से इन सेल्स को दिक्कत आती है। स्वामी जी चाहे वो दें या फिर कोई हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दें। आप देखें ये जो लाल रंग के जो बार हैं, ये सब स्ट्रेस वाले पैरामीटर्स के साथ हैं। ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों जगह आप देखेंगे इन सेल्स की वायबिलिटी कम हो जाती है। और स्वामी जी जब जब हम केश कांति ऑयल दे रहे हैं तो आप देखेंगे केश कांति ऑयल के इस्तेमाल से इन सब का नंबर दोबारा वापस वहीं रेगुलेट होने लगता है। और हमने पहली बार दिखाया कि एक हर्बल ऑयल इन सेल्स को रिकूप कर सकता है, एक ऐसे स्ट्रेस से लड़ने की ताकत दे सकता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होना बहुत कॉमन माना जाता है। इसके बाद स्वामी जी हमने अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए और इस बार हमने ह्यूमन डर्मल पेपिला सेल्स को देखा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 टाइप के सेल्स हैं, एक तो हैं केराटिनोसाइट और दूसरे हैं डर्मल पेपिला सेल्स जो बिल्कुल बालों की जड़ों में होते हैं। स्वामी जी हमने उनका
प्रोलिफरेशन भी देखा, और ये डेटा बहुत ज़बरदस्त है। और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सेल्स हैं जो थोड़ी कम मात्रा में हमने जानबूझ के कम मात्रा में उनको सीड किया था, ताकि आप देख पाएँ कि उसमें कैसे चेंज आएंगे। ये नॉर्मल अनट्रीटेड सेल्स हैं, और स्वामी जी ये वो सेल्स हैं जिनको हमने केश कांति ऑयल के कंडीशन मीडिया से ट्रीट किया था। और आप देखें स्वामी जी, जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इन सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ता जा रहा है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी, हमने पहली बार एक हर्बल ऑयल का इतना अच्छा इम्पैक्ट देखा था। स्वामी जी इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं जो चेंजेस हैं वो कितने हैं, कितने डोज डिपेंडेंट हैं। और जो एक अच्छी बात है इसमें, और जो देखने में बहुत एक्साइटिंग लग रही है, कि ये जो रेस्पॉन्स है केश कांति ऑयल का, जब हम कंपेयर करते हैं मिनॉक्सिडिल के साथ, जो येलो कलर का बार है, स्वामी जी इस केस में हम देख रहे हैं कि केश कांति ऑयल का रेस्पॉन्स उस सिंथेटिक दवा के मुकाबले सुपीरियर दिखता है। और हम ये देख पाते हैं कि ह्यूमन डर्मिनल पेपिला सेल्स में इस ऑयल का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, स्टेबल था, और सिंथेटिक बड के मुकाबले सुपीरियर था। जैसे कि हमने दूसरे सेल्स के साथ देखा था, हमने इन सेल्स में भी एनाजन के सिग्नेचर जीन्स का लेवल नापा और पाया कि ऐसे जीन्स जो ये कंट्रोल करते हों कि कैसे सेल्स किस तरीके से एनाजन की तरफ पुश होंगे, तो समझिए हमने उनका लेवल देखा, चाहे वो सॉक्स-टी हो या फिर CTN-B1 हो, उन दोनों जीन्स का लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से हमें बढ़ता हुआ दिखा था। और जो एक बढ़िया वाली बात थी समझिए, एक जो स्पेसिफिक सिग्नलिंग पाथवे है, जो अभी पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि हमारे एक एक सेल में, एक एक कोशिका में कुछ स्पेसिफिक सिग्नल चलती रहती हैं, हम कुछ ही समझ पाए हैं, 1% तक ही शायद अभी हम उस पूरे सिस्टम को समझे हैं। पर जो समझे हैं उसमें से एक कंपोनेंट है बीटा कैटेनिन पाथवे, जो एक तरीके से इन सेल्स को बहुत पावर देने का काम करता है, एक सेंट्रल सिग्नलिंग पाथवे होता है। तो समझिए हमने कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट किए जहाँ हमने अलग अलग डाई का इस्तेमाल किया, और आप देखें जो इतने रंग बिरंगे स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं वो वही डाई हैं। जो लाल रंग की डाई है वो इन सेल्स के न्यूक्लियस को दिखाती है, जो बेसिकली एक तरीके से सेल्स को काउंट करने में हेल्प करते हैं। जो ग्रीन कलर की डाई है वो बीटा कैटेनिन को दिखाती है। तो अगर आप समझें कि इन सेल्स के अंदर अगर बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग बढ़ेगी तो ग्रीन कलर का सिग्नल बढ़ जाना चाहिए। तो ये वो सेल्स हैं जो अनट्रीटेड हैं, जिनको आपने लाल रंग से भी स्टेन किया है, ग्रीन से भी किया हुआ है, और मर्ज करके कुछ येलो जैसे स्ट्रक्चर भी जनरेट किए हैं। तो देखें स्वामी जी, अनट्रीटेड सेल्स के अंदर ये जो ग्रीन सिग्नलिंग है वो थोड़ी सी कम मात्रा में है, और हम जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं केश कांति ऑयल की, या केश कांति ऑयल को अकेला भी चेक कर रहे हैं, तो स्वामी जी ये ग्रीन कलर बढ़ता जा रहा है, जो हमें ये दिखाता है कि इन सेल्स के अंदर बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है। ये स्वामी जी हमारी पहले वाले फाइंडिंग थे, जो हम बता रहे थे कि ये सेल्स बहुत अच्छे तरीके से इसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस फाइंडिंग से हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए। हमने देखा कि कहीं कुछ एपोप्टोसिस तो इंड्यूस नहीं हो रहे हैं, सेल्स मर रहे हो, क्या कुछ वो ऐसे चेंज आ रहे हो, क्या हम उनको DHT, जो मैं शुरू में बता रहा था, जो ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से ये सेल्स मरते हैं, क्या उनका भी चेंजेस हम स्वामी जी देख पाते हैं। तो हमने वो भी नापा, और आप जो ग्रीन कलर का जो आप बार दिख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि कैसे सेल्स मर गए थे, स्वामी जी उनके अंदर रिकवरी भी इस ऑयल की वजह से हुई थी। इसके बाद स्वामी जी हमने बहुत बढ़िया वाले एक्सपेरिमेंट एनिमल्स के साथ किए। ये बहुत एक्साइटिंग डेटा है, और आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप इसको देखिए। ये बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट थे, जहां हमने चूहों के अंदर उनके बाल शेव करने के बाद उनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस इंड्यूस की, मतलब कि इनको हमने उसी हार्मोन को दिया जिसकी वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, जिसकी वजह से गंजापन बन जाता है। समझिए वो हमने देखा, और आप देखें इसके फाइंडिंग शायद अब तक के हमारे बेस्ट फाइंडिंग थे। अब आप देखें, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नॉर्मल चूहे हैं, जिनके अंदर हमने डिजीज इंड्यूस नहीं किया हुआ है। ये जो व्हाइट हिस्सा है ये इनकी स्किन दिख रही है, क्योंकि यहाँ हमने इनको शेप किया हुआ है। अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ दें तो ये डे 0, ये तीसरा दिन, ये 10वां दिन, ये 16वां दिन, ये 22वां दिन, ये 29वां दिन, आप देखेंगे तीसरे दिन के बाद से नेचुरली इनके बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो उनका नेचुरल प्रोसेस है बालों के वापस आने का। अगर हम डिजीज़ इंड्यूस करें, मतलब इनको हम इंजेक्शंस दें उस हार्मोन के जिसकी वजह से बॉल्डनेस बनता है, पुरुषों में ज़्यादा आता है, तो आप देखें स्वामी जी डिजीज़ कंट्रोल में हालत देखेंगे तो 16वें दिन तक भी बाल वापस नहीं आ रहे होते हैं। कुछ बाल 22वें दिन आते हैं, और 29वें दिन तक भी पूरे बाल वापस नहीं आते हैं। कुछ आपको वाइट पैचेस वहाँ अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि इनके अंदर अब डिजीज़ जैसी हालत पैदा हो गई है। नॉर्मल एनिमल के मुकाबले इनके अंदर बालों का जो ग्रोथ है, जो रीजनरेशन है, वो स्लो हो रहा है। अगर हम इन्हीं एनिमल को अब देना शुरू करें मिनॉक्सिडिल, जो एक सिंथेटिक बर्ड की दवा है, आप देखेंगे उसके कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आते हैं, हौले हौले उनमें बाल आने शुरू होते हैं, बालों का रंग चेंज हो जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप के बाल आ रहे होते हैं, कोटिंग अलग हो रही होती है, पर आने शुरू हो जाते हैं। अब समझिए, अब देखिए केश कांति ऑयल जो हमने डाइल्यूट करके 1/3 डाइल्यूट करके लगाया हुआ है, आप देखें स्वामी जी उसके कुछ हल्के हल्के इम्पैक्ट हैं, हमें कुछ इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं 16वें दिन से, जो बताते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट है। पर स्वामी जी जो ऑयल
ऑयल एज सच है जो अनडाइल्यूटेड फॉर्म में आप लगाएंगे, जो हमारे जितने भी इंसान लगाते हैं, जो ह्यूमन डोज अगर आप वो लगा कर देखेंगे स्वामी जी, ये फाइंडिंग आप देखिए, तीसरे दिन से ही बाल आने शुरू हो जाते हैं, 10वें दिन तक स्वामी जी काफ़ी सारे आ जाते हैं, और 16वें और 22वें दिन पर जाकर तो स्वामी जी पूरा शरीर एनिमल्स का ऐसा ही बढ़ जाता है जैसा कि अनट्रीटेड नॉर्मल कंट्रोल एनिमल्स के अंदर होता है। ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली फाइंडिंग थी, जहां हम क्लियरली पहली बार देख पाए कि एक हर्बल ऑयल के एप्लीकेशन से आप बालों का रीजनरेशन कर पा रहे हैं, उनका रिकूप कर पा रहे हैं, और जो एक स्पेसिफिक डिजीज डिपेंडेंट इशू है स्वामी जी, उसको बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं। स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि एक फ़ोटो, एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर होता है। स्वामी जी जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो वाली पिक्चर है जो शायद 1-8 लाख शब्द के बराबर है, जहां आप ऐसी चेंज देख रहे हैं जो बिल्कुल रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस हैं, जो बालों के जाने का प्रोसेस है, वो बढ़िया तरीके से रिकवर और रिकूप होता दिखाई दे रहा है। जब स्वामी जी आप ऐसा देख रहे हैं, उसके बाद आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, आप इन बालों की लेंथ नाप सकते हैं। हमारी टीम ने इस पे एक एक बाल को लेके उनकी लेंथ नापी, उनका एवरेज लेंथ देखा। स्वामी जी ये जो ब्लू कलर के बार हैं, ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, जिनके अंदर देखें इनकी लेंथ तुरंत तीसरे दिन से लेके 6ठे दिन तक बढ़ के बिल्कुल सैचुरेट हो जाती है। जो डिजीज हैं स्वामी जी, वो लाल रंग का बार, आप देखिए इनकी लेंथ बढ़ती नहीं है, और बढ़ती है तो बहुत कम तक बनी रहती है। जो बाकी 2 बार हैं स्वामी जी, वो आप देख रहे हैं केश कांति ऑयल के और मिनॉक्सिडिल के। आप देखें केश कांति एक्सपर्ट ऑयल से इन बालों की लेंथ भी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से बढ़ती है। उसके बाद जो रीग्रोथ के पैरामीटर हैं, अगर आप वो नापें तो स्वामी जी वो देखेंगे उनके स्कोर भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बदलते हैं। ये नीले रंग का बार है, ये देखना है कि किस तरीके से हेयर रीग्रो हो रहे हैं, जो नेचुरली नॉर्मल होने चाहिए थे। डिजीज कंडीशन लाल रंग का जो लाइन है आप देख रहे हैं, जहाँ मेरा कर्सर है, कि ये स्लो हो गया है और 29वें दिन तक भी इनका स्कोर उतना नहीं पहुँच पा रहा है। और स्वामी जी ये जो 2 बार हैं आप देखिए, ये केश कांति ऑयल के हैं, और केश कांति ऑयल की वजह से जो भी एक शिफ्ट है डिजीज कंडीशन से नॉर्मेल्सी की तरफ, वो दिखाई देती है कि कैसे केश कांति ऑयल एक तरीके से इनको नेचुरल तरीके से हील करता है और जो हेयर रीग्रोथ है उसको अच्छे से कर देता है। अब जो हो रहा है तो स्वामी जी हो क्यों रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, और उसके होने के कारक क्या हैं। तो उसके लिए स्वामी जी हमने हिस्टोपैथोलॉजी की, मतलब इन एनिमल्स की स्किन को लिया जहाँ बाल आते हैं, उनको सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। स्वामी जी ये बहुत एक्साइटिंग डेटा है, ये सच पूछिए हमारी टीम में काफ़ी लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दिस इज़ रियली मार्वलस। तो आप देखें नॉर्मल एनिमल्स के अंदर ये जो स्किन का डर्मल एरिया है, जहाँ आपको मैं पहले दिखा रहा था, और ये जो डॉट्स हैं, ब्लैक डॉट्स हैं, ये हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से बाल बाहर आ रहे होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं जहाँ आप देख पा रहे हैं। डिजीज़ कंडीशन में आप देखिए, ये एक तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है, और दूसरा ये जो डॉट्स हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब फॉलिकल्स का लेवल कम हो जाता है, जो बीमारी के दौरान होता है। मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल से सिंथेटिक बड की दवा से आप देखिए कुछ नए लेवल यहाँ आने शुरू होते हैं, जो कि नोन है कि लोग बोलते हैं ऐसा होता है, और कुछ डेटा भी पब्लिक डोमेन में है। पर स्वामी जी जो डेटा नहीं है पब्लिक डोमेन में, जिसके बारे में कुछ लोग नहीं जानते हैं, और शायद काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है, कि आप जैसे जैसे केश कांति ऑयल को अप्लाई करना शुरू करते हैं, चाहे वो लो डोज हो चाहे वो थेरेपेटिक डोज हैं, आप देखें स्वामी जी काले काले जो डॉट्स हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, इनका नंबर बढ़ने लगता है, जो क्लियरली दिखाते हैं कि नए फॉलिकल वहाँ बन रहे हैं, जो आगे जाके नए बाल बनाएंगे। उसके साथ साथ जो डर्मल थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और जो बड़ी वाली बात है जो हमने मिनॉक्सिल में भी नहीं देखी थी, कि ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं इनकी डेप्थ बढ़ जाती है। डेप्थ मतलब गहराई बढ़ जाती है। इसको आप यूँ समझिए कि एक पेड़, एक पौधा सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसकी जड़ बहुत नीचे गहरी होती है। वैसा ही हमारे बालों के साथ होता है। तो अब देखें स्वामी जी, इन केस में भी इन हेयर फॉलिकल की डेप्थ बढ़ गई थी, डर्मल थिकनेस बढ़ गई थी, और नए हेयर फॉलिकल आने शुरू हो गए थे, जो हमने पहली बार देखा कि ये औषधि अच्छे तरीके से इसको काम करती है। हम इसको समझिए क्वांटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और देखें कि हर एक केस में जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास केश कांति ऑयल का था वो बहुत अच्छा था, और मिनॉक्सिडिल के मुकाबले बहुत सुपीरियर था। तो आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम स्वामी जी, आपकी चरणों में प्रणाम।